की तो एक भी जिंदा नहीं रहेगा। समझ गए मेरी बात? अब निकलो यहाँ से। सारे जानवर उससे डर गए थे। वो बेचारे करते भी तो क्या करते। वो वहां से वापस लौट जाते हैं। वो सारी बात अपने महाराज को बताते। फिर शेर महाराज उनके साथ वहीं पहुंचते हैं। शेर हाथी से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें भी पानी पीने दिया जाए, आखिर नदी तो उन्हीं की है ना। तब हाथी बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, जो मुझे बातें बताओ। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, अब अगर इस बात के लिए जरा भी जिद की तो अच्छा नहीं होगा। पछाड़ के रख दूंगा एक एक को। हाथी उनकी कोई बात नहीं सुन रहा था। शेर महाराज और वो जानवर बड़े परेशान हो गए थे, लेकिन वह हाथी से लड़ाई नहीं करना चाहते थे। तभी वहां एक बहुत ही खूबसूरत जादुई गोल्डन शेर उतरता है। वो बहुत ही सुंदर था और उसके अंदर से जादुई शक्तियां निकल रही थी। वो जादुई गोल्डन शेर कहता है, मुझे सब पता चल चुका है जो यहाँ हो रहा है। मैं देख रहा था शेर तुमसे कैसे मिन्नतें कर रहा था। अपने जानवरों की प्यास बुझाने के लिए तुमसे पानी की भीख मांग रहा था, जबकि पानी की ये नदी तुम्हारी नहीं है। मैं जानता हूँ तुमने जानवरों को बहुत परेशान किया हुआ है ना, इसका बदला तुम्हें जरूर मिलेगा। ऐसा बोलकर वो जादुई गोल्डन लाइन हाथी पर शक्तियां छोड़ता है, जिससे वो हाथी बहुत ही छोटा और कमजोर हो जाता है। और वो जादुई गोल्डन लाइन कहता है, अब इस जंगल की सारी नदियां पानी से भर गई हैं। तुम्हारे अच्छे व्यवहार से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यह कहकर जादुई गोल्डन लायन उन्हें एक बड़ा विशाल सोने का जादुई शेर जलघर देता है। वो शेर जलघर बहुत प्यारा था। शेर के मुंह से पानी निकल रहा था और यह दृश्य भी देखने लायक था। तब गोल्डन लायन कहता है, भोलू शेर भाई, ये जादुई जलघर है। इस शेर के मुंह से हमेशा शीतल जल बहता रहेगा। अब किसी भी जानवर को प्यासा रहने की जरूरत नहीं है। गोल्डन शेर उस हाथी से भी कहता है, तुमने सिर्फ अपनी परवाह की, अपने बारे में सोचा और अब तक तुमने जानवरों पर जुल्म ही जुल्म किया, इसलिए अब तुम्हें इस पिंजरे में ही रहना पड़ेगा। शेर उस हाथी को कुछ दिनों के लिए पिंजरे में डाल देता है और कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। कुछ दिन बाद हाथी को भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। वो सभी जानवरों से अपने किए पर बहुत पछताता है और माफी मांगता है और फिर उन्हीं का दोस्त बन जाता है। अब से हाथी किसी भी जानवर को परेशान नहीं करता और इस तरह सभी के साथ मिलजुल कर और एक बार फिर से सब कुछ ठीक हो गया था इस वृंदावन जंगल में, क्योंकि जंगल के राजा भोलू शेर ने बहुत ही पेशेंस से काम लिया था और इस तरह फिर से सब कुछ ठीक हो गया था। एक बार फिर वृंदावन जंगल खुशहाल हो गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम हमेशा पेशेंस से काम लेना चाहिए, धैर्य रखकर मुसीबतों का हल निकालना चाहिए। जैसे शेर ने हाथी के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की, लेकिन उसकी मुश्किलें आसान हो गई और हाथी भी सुधर गया। तो अगर आपको आज की हमारी ये स्टोरी अच्छी लगती है, इस पर एक लाइक जरूर करें और हाँ, फ्यूचर में अच्छी अपडेट्स के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।